नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एफआईआर और एनसीआर यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ये दो चीज़ें हमारे कानून में दी गई हैं। तो ये होता क्या है और एफआईआर एनसीआर में फ़र्क क्या होता है, कब एफआईआर लिखी जाती है, कब एनसीआर लिखी जाती है, और जो हमारा नया कानून है उस नए कानून में क्या नई व्यवस्था की गई है एफआईआर की और एनसीआर की। तो एफआईआर होती है यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जब भी किसी जगह कोई संज्ञेय घटना कारित होता है यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित होता है और पुलिस को सूचना प्राप्त होती है। सूचना दो तरीके से भी हो सकती है, या तो पीड़ित व्यक्ति जो है वो स्वयं उसको लिख कर ले जाए, या वो जाए थाने पर, वो अपनी घटना बताए और वहाँ पे जो अधिकारी है वो उसके बताए अनुसार उसकी बात को दर्ज करे। या दूसरी जो व्यवस्था है वो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, जो कि इस नए कानून में व्यवस्था आई हुई है। तो अगर कोई संज्ञेय घटना कारित होती है तो पुलिस को एफआईआर लिखनी मैंडेटरी होती है, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी भी संज्ञेय घटना की रिपोर्ट जो है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है और एफआईआर लिखना मैंडेटरी होता है। अब एफआईआर जब किसी संज्ञेय घटना की दर्ज हो जाती है तो पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन भी करती है। मान लीजिए कि किसी घटना में जो आरोप लगे हुए हैं, यानी कि जो अपराध हुआ है, वो उसमें सज़ा जो है वो 3 साल से लेके 7 साल तक है। तो ऐसे मामलों में अब जो नए कानून में व्यवस्था की गई है उसमें ये छूट दे दी गई है पुलिस को कि वो ऐसे मामलों में जहाँ पे सज़ा जो है वो 3 साल से लेके 7 साल तक है, तो इन मामलों में वो 14 दिन के अंदर जो घटना पीड़ित को द्वारा बताई गई है उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि वो घटना जो बताई गई है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद पुलिस के द्वारा इसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब एनसीआर क्या होता है? देखिए, एनसीआर को कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, यानी कि असंज्ञेय घटना के बारे में पुलिस को सूचना देना। अब अगर कोई एनसीआर दर्ज होती है, यानी कि कोई ऐसी घटना हुई जो कॉग्निजेबल नहीं है, संज्ञेय नहीं है, असंज्ञेय अपराध है, तो उसको पुलिस एनसीआर दर्ज करती है। अब एनसीआर दर्ज करने के बाद क्या होता है कि अगर कोई एनसीआर दर्ज होती है तो उसमें कोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन दी जाती है कि ये जो एनसीआर हमारी दर्ज हुई है इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस से कराई जाए, विवेचना कराई जाए। तो कोर्ट उस पर आदेशित करती है। कोर्ट के आदेश के बाद उस एनसीआर पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अब ये जो एफआईआर है, जो हमारा नया कानून आया है और पुराना कानून, देखिए पुराने कानून में एफआईआर जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर लिखी जाती थी, और जो नया कानून आया है यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस कानून के तहत जो धारा है वो बीएनएसएस की धारा 173 सब क्लास 1, इसके तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। अब जो एनसीआर दर्ज होगी अब, तो पुराना जो हमारा कानून था यानी कि जो सीआरपीसी था उसकी धारा 155, तो 155 के तहत पहले एनसीआर दर्ज होती थी। वर्तमान में जो हमारा नया कानून आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी धारा है 174 यानी कि 174, तो 174 के तहत जो है वो अब एनसीआर दर्ज होगी। असंज्ञेय घटना की जो सूचना पुलिस दर्ज करेगी वो एनसीआर में लिखेगी, और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी जो धारा 174, तो 174 के तहत एनसीआर दर्ज होता है। यानी कि जब भी कभी कोई संज्ञेय घटना कारित होगी तो उसमें प्रथम दृष्टया अगर घटना सही है तो एफआईआर दर्ज होगी, और अगर संज्ञेय मामला नहीं है, असंज्ञेय मामला है, तो उसमें एनसीआर दर्ज होगी। तो एनसीआर दर्ज होने के बाद जो भी प्रक्रिया है वो न्यायालय से होती है, लेकिन एफआईआर अगर दर्ज होती है तो उस पर तुरंत पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अब जो इसका 173 यानी कि जो नया कानून है उसकी धारा 173(2) ये कहती है कि जब भी कभी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होगी तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको एक कॉपी फ्री में दी जाएगी, यानी कि जो भी व्यक्ति एफआईआर लिखवाने गया है उसको पुलिस फ्री कॉपी देगी, और जो भी पीड़ित बताएगा उसको पुलिस दर्ज करके पढ़ के सुनाना भी पड़ेगा पुलिस को कि आपने इस घटना को लेकर ये एफआईआर
लिखवाई है, ये घटना आपने बताई है, जिसके आधार पर आपकी एफआईआर दर्ज की गई है। जब पीड़ित व्यक्ति के द्वारा ये सहमति व्यक्त कर दी जाएगी कि हाँ जो घटना मैंने बताई है उसी के हिसाब से प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरी दर्ज हुई है, उसके बाद पुलिस उसकी आगे कार्रवाई बढ़ा देगी, उसकी जीडी एंट्री करेगी, फिर सारी कार्रवाइयाँ फिर आगे बढ़ जाती हैं और साथ ही साथ जो पीड़ित व्यक्ति है उसको जो है एक कॉपी फ्री में दी जाएगी। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं जो हमारे कानून में, जो नया कानून है उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 सब क्लास 1 के तहत किसी भी संज्ञेय घटना की एफआईआर दर्ज होगी और धारा 174 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसके तहत नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो दर्ज होगी, यानी असंज्ञेय मामलों की जो सूचना है वो पुलिस धारा 174 के तहत दर्ज करेगी। हमारा जो पुराना कानून था उसमें ये था कि जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 सब क्लास 1 के तहत एफआईआर दर्ज होती थी और जो एनसीआर दर्ज होती थी, यानी कि असंज्ञेय मामलों की जो रिपोर्ट दर्ज पुलिस करती थी वो धारा 155 के तहत करती थी। तो ये दो महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिसको कि हम सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो दर्शकों, अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।